सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस निम मिस सोह्यून को मिस्टर चॉय से इंट्रोड्यूस करा रही हैं एंड जब बोलें कि वाओ आप सभी साथ में ठीक एक फैमिली जैसे दिख रहे हो, तो तब युनजू पूछती है कि मतलब, तो तब मिस निम बताती है कि तुम्हें बहुत टाइम से एक बड़ा भाई चाहिए था ना, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, साथ ही एक ब्यूटीफुल मॉम भी मिलेंगी अगर आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही तो तब पहले तो युनजू पूरी बात को ध्यान से समझती है, मगर फिर तभी शोर करने लगी कि नहीं, मुझे मॉम नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक बड़ा भाई चाहिए था, यानी कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी मॉम। तो तब सभी हैरानी से युनजू को देखने लगते हैं। इसलिए मिस निम युनजू को अपने साथ यहाँ से ले गई और फिर बाहर बैठा कर कहती हैं कि तुम बच्चे थोड़ी देर यहीं बैठो जब तक कि अंदर तुम्हें बुलाया नहीं जाए एंड कहीं जाना मत। मिस निम के जाने के बाद हैजुन युनजू को समझाता है कि देखो बच्चों की तरह बिहेव मत करो, मैं अपनी मॉम के साथ ट्रैवल करके काफी दूर से आया हूँ आपके फादर से मिलने, इसलिए हमें अपने मॉम डैड की ब्लाइंड डेट को खराब नहीं करना चाहिए। युनजू बोली कि पर मैंने तो तुम लोगों को यहाँ नहीं बुलाया ना, और वैसे ये ब्लाइंड डेट होता क्या है। हैजुन बताता है कि शादी से पहले मिलने को ब्लाइंड डेट कहा जाता है। तो तब युनजू और ज्यादा गुस्सा करने लगी कि नहीं, मैं कभी अपने फादर की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी, और फिर तभी यहाँ से जाने लगती है। तो तब हैजुन भी युनजू के पीछे पीछे चला गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय एंड मिस सोह्यून दोनों नर्वस हैं, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। मिस सोह्यून बताती हैं कि वो एक सैलून रन करती हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती। तो तब मिस्टर चॉय बताने लगे कि वो कुकिंग में कितने ज़्यादा अच्छे हैं और क्या क्या बना सकते हैं, लेकिन वहीं बाहर युनजू हैजुन के रोकने पर भी रुक नहीं रही थी, यानी गुस्से में बस चलती ही जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में किमसन दिखा, जिसको देखकर वो डायरेक्ट उसके पास चली जाती है। लेकिन पीछे जो दो बच्चे आ रहे थे वो किमसन के बारे में बुरा बुरा कहने लगे कि इस लड़के की वजह से इसकी छोटी बहन की डेथ हुई, इसलिए इसकी मॉम इसे पसंद नहीं करती है। मेरी मॉम ने भी कहा है कि मुझे इस जैसे लड़के से दूर रहना है, वरना मुझे बैड लक फॉलो करेगा। तो तब किमसन तो बस चुपचाप इन सभी बातों को सुन रहा था, लेकिन युनजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि ये सब उसके ओपा को ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसलिए वो उस लड़के को धक्का मारकर गिरा देती है। तो तब वो लड़का भी युनजू को धक्का दे देता है। युनजू चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं अपने किमसन ओपा के लिए कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकती। तो तब किमसन युनजू को बस देखता ही रह गया कि वो कैसे उसकी फिक्र कर रही है। युनजू भी बीच में आ जाता है युनजू को बचाने के लिए। फिर बस होना क्या था, इन चारों के बीच लड़ाई होने लगी, जहाँ ये चारों एक दूसरे को काफी बुरी तरह मार रहे हैं। किमसन भी युनजू को बचाने के लिए आ जाता है जब बच्चे युनजू को मार रहे थे, और फिर बस ये सभी काफी बुरी तरह एक दूसरे से लड़ते गए, यानी कि एक दूसरे को मारते गए। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड अब हम देखते हैं कि कैसे तीनों की बुरी हालत है एंड उस दूसरे वाले बच्चे की मॉम लड़ने आई हुई थी, यानी युनजू से कहती है कि तुम मेरे बेटे को ऐसे कैसे मार सकती हो, क्या यही सिखाया है तुमको तुम्हारे डैड ने। मिस्टर चॉय सॉरी करने लगे बिकॉज लड़ाई की स्टार्टिंग युनजू नहीं करी थी, इसलिए युनजू से भी सॉरी करने को कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है, ये बताकर कि पहले इसने किमसन ओप्पा को उल्टा सीधा बका था, उनकी सिस्टर की डेथ से रिलेटेड काफी कुछ बोला था। तो तब वो औरत चुप हो जाती है एंड अपने बेटे की गलती सुनकर उसे चुपचाप अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन मिस्टर चॉय ऐसा होने नहीं देते, यानी उस लेडी को रोक कर किमसन को आगे करते हैं एंड उस बच्चे से बोलते हैं कि तुम किमसन से माफी मांगो। बच्चा मना करने लगा तो वहीं उसकी मॉम भी नहीं चाह रही थी कि उनका बेटा माफी मांगे, लेकिन मिस्टर चॉय जब बोले कि गलती की है तो माफी मांगनी ही होगी, तो तब उन्होंने अपने बेटे से माफी मांगने को कहा। बेटा काफी ड्रामे करने के बाद फाइनली सॉरी बोल देता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए। हैजुन मिस्टर चॉय को काफी प्यार से देखता है क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है। तो वहीं किमसन जब मिस्टर चॉय को थैंक्स करता है और फिर जब यहाँ से जाने लगता है तो तब वो उसे जाने नहीं देते बल्कि खाने पर इनवाइट करते हैं, जिस बात को सुन युनजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि क्या ओप्पा हमारे घर खाना खाने आएंगे, और फिर तभी किमसन का हाथ पकड़कर उसे खुशी खुशी अपने साथ लेकर जाने लगी। जिसके बाद सीन चेंज हुआ और अब हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर चॉय ने काफी टेस्टी डिश रेडी करी, जिसको देखकर ये सभी सरप्राइज हैं, और फिर वो डिश इन सभी को काफी ज्यादा पसंद भी आई। लेकिन जब जब मिस्टर चॉय हैजुन को मीट का पीस दे रहे थे तो तब युनजू उस पीस को बार बार हैजुन के बाउल से उठाकर अपने पास रख लेती है, यानी कभी खुद ले रही थी तो कभी वो पीस उठाकर किमसन को दे रही थी। लेकिन हैजुन बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता बिकॉज वो ऑलवेज हैप्पी रहता है। फिर अब दिखाया गया है कि जब मिस सोह्यून जा रही होती है तो तब मिस्टर चॉय ने उन्हें डिश पैक करके दी एंड उसके हैवी होने की वजह से वो खुद उसे पकड़ लेते हैं, ये बोलकर कि चलो मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ आऊं।
तो तब अपने डैड का ये सब करना युनजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब हैजुन उसे बाय कर रहा था तो तब वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बल्कि अपने डैड के यहाँ से जाते ही खुद भी यहाँ से चली गई एंड गुस्से से पार्क में आकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी। किमसन पूछता है कि क्या हुआ, यानी क्या तुम्हें अपनी न्यू मॉम पसंद नहीं आई जबकि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो तब युनजू चिढ़कर जवाब देती है कि नहीं, वो मेरी मॉम नहीं है क्योंकि मेरी मॉम सिर्फ एक थी। किमसन चुप हो गया और समझ गया कि युनजू नहीं चाहती कि उसके फादर दूसरी शादी करें। इसलिए जब पूछता है कि वैसे तुम ये कर क्या रही हो, तो तब युनजू ने बताया कि तुम्हारे लिए गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। और फिर तभी अर्थवॉर्म निकाल कर उससे किमसन को डराने लगती है। किमसन भागना शुरू कर देता है तो तब युनजू भी किमसन के पीछे पीछे भागने लगी, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। लेकिन वही किमसन को खेलता हुआ देखकर या ये कहो खुश देखकर उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनजू किमसन को अपने घर लेकर आई है और उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाते हुए बताती है कि देखो मेरी मॉम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो तब किमसन बोला कि हाँ। युनजू बताती है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है बल्कि स्टार बन चुकी है, ठीक तुम्हारी सिस्टर की तरह। इसलिए अगर तुमको भी जब जब अपनी सिस्टर की याद आए तो तुम उसकी फोटो देख लिया करो। डैड कहते हैं कि ऐसा करने से मन शांत होता है। तो तब किमसन मान गया। तो वहीं हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चोई मिस सोयुन और हैजुन को बस में बिठवा देती हैं, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए। हैजुन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा है कि अब मिस्टर चोई ही उसके फादर बनेंगे, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। तो वहीं अपने बेटे को खुश देखकर मिस सोयुन भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी उन्होंने हैजुन के हाथ पर चोट नोटिस करी, जो कि बच्चों से लड़ते टाइम हैजुन को लग गई थी। इसलिए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब मैं इस पर मेडिसिन लगाऊंगी तो ये एकदम ठीक हो जाएगी। तो ये सुन हैजुन मान गया। वेल ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे, लेकिन तभी मिस सोयुन के पास एक कॉल आई, जिसको सुनते ही वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई। लेकिन आखिर हुआ क्या है ये हमें अभी बताया नहीं गया है। जिसके बाद अब हम किमसन को उसके घर में देखते हैं, जहां आज भी उसकी मॉम रूम से बाहर नहीं आई है और ना ही उन्होंने खाने में कुछ बना रखा था। इसलिए किमसन खुद से घर का काम करने लगा। फिर वो अपने रूम में आया और अपनी बहन की फोटो देखते हुए उसे याद करने लगता है, जैसा कि उसे युनजू ने समझाया था कि फोटो देखने से मन को शांति मिलती है। और फिर तभी उसने वो फोटो देखने के बाद उसको बुक में छुपा भी दिया, बिकॉज उसे पता है कि अगर उसकी मॉम को पता चल गया कि उसके पास फैमिली फोटो है तो वो गुस्सा करेंगी। फिर अब हम युनजू को देखते हैं जो कि सो रही थी। तो मिस्टर चोई उसके पास आए एंड अपनी बेटी को प्यार करने लगे। युनजू कहती है कि डैड आप प्लीज दूसरी शादी मत करना क्योंकि मुझे दूसरी मॉम नहीं चाहिए। तो तब मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ बेटा मैं नहीं करूँगा। और फिर तभी युनजू को सुलाने लगे। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ मिस नेम बता रही है कि अचानक सोयुन के सभी नंबर्स बंद आ रहे हैं। पता नहीं उसके साथ हो क्या गया है, या कहीं उसने हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया। मैं तो बस उससे ये पूछती कि उसे ब्लाइंड डेट पसंद आई कि नहीं। तो मिस्टर चोई कहने लगे कि शायद मैं मिस सोयुन को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं, या हो सकता है कि वो अपने किसी काम में बिजी हो। तो तब मिस नेम कहती हैं कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम जैसे पर्सन को रिजेक्ट करना उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वेल अब हमें मिस सोयुन को दिखाया गया जो कि कहीं जा रही है अपने बेटे को अपनी सिस्टर के पास छोड़कर, जो कि एक स्टूडेंट है। इसलिए हैजुन की जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती हैजुन को अपनी सिस्टर के पास छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। फिर वो हैजुन से बोली कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी, तुम मेरा वेट करना, एंड जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बर्गर लेकर आऊंगी। तो ये सुन हैजुन इमोशनल होने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम उसे छोड़कर कहीं भी जाए। लेकिन मिस सोयुन की मजबूरी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। फिर वो हैजुन को बाय करती हैं और फिर जाते जाते भी बार बार हैजुन को मुड़ मुड़ कर देख रही थी, क्योंकि उनके लिए काफी मुश्किल है अपने बेटे को ऐसे छोड़कर जाना। तो तब हैजुन भी काफी ज्यादा परेशान हुआ एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो अपनी मॉम को लास्ट टाइम देख रहा हो। और बस फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें मिस्टर दे को उनके जूनियर के साथ दिखाया गया, जो कि मिस्टर चोई के रेस्टोरेंट में लंच करने आए हैं, जहाँ मिस निम भी थी। इसलिए डायरेक्ट मिस्टर डे से कहती हैं कि तुम अपनी वाइफ से इतना लड़ते क्यों हो, यानी प्यार से बात किया करो उससे, वो तुम्हारी वाइफ है। तो ये सुन मिस्टर चोई तो मिस निम से चुप होने का इशारा करने लगे, बिकॉज ऐसे किसी के उनके पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना अच्छी बात नहीं। लेकिन मिस्टर डे कहते हैं इट्स ओके, मैं समझ रहा हूँ आपकी वाइफ को, इसलिए अपनी वाइफ का और ज़्यादा ध्यान रखूंगा। कि तभी युनजू शोर करते हुए यहाँ आ गए एंड मिस्टर डे यानी किम सन के फादर को देखकर
जल्दी से उनके पास आती है, जहाँ उसने पहले उनकी यूनिफॉर्म देखी और फिर बताने लगी कि डैड वाओ, ये तो रियल के पुलिस ऑफिसर हैं। तो तब मिस्टर चोई हंसते हैं एंड युनजू से उनको हेलो करने को बोलते हैं। युनजू मिस्टर डे को हेलो कर देती है और फिर बताने लगी कि मैं आपके बेटे किमसन की दोस्त हूँ, वो रोज मेरे साथ यहाँ पर लंच करता है और डिनर भी करता है। तो तब मिस्टर डे सरप्राइज रह गई कि क्या किमसन रोज यहाँ आता है। मिस निम बोली कि हाँ, शायद उसकी मॉम उसका सही से ख्याल नहीं रख रही है। तो ये सुन मिस्टर चोई ने फिर से मिस निम को आइस दिखाई, लेकिन वो कहाँ किसी के चुप कराने पर चुप होती हैं। मिस्टर दे सॉरी करने लगते हैं कि माफ करना, मेरे बेटे की वजह से आप सभी को तकलीफ हुई। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे खुशी होती है जब भी वो मेरी बेटी के साथ यहाँ आता है, क्योंकि अब युनजू एंड किमसन दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और फिर युनजू से बोले कि कल भी आफ्टर स्कूल किमसन को अपने साथ लेकर आना। युनजू मान गई और जोर जोर से इस बात को रिपीट करने लगी कि मैं ओप्पा को रोज अपने साथ लेकर आऊंगी। तो तब मिस्टर डे भी स्माइल करते हैं, लेकिन उन्हें सब समझ आ रहा था कि उनकी वाइफ किमसन का ध्यान नहीं रख रही, जिस वजह से वो रोज यहाँ खाना खाने के लिए आता है। अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे किमसन जब युनजू के साथ स्कूल से वापस आया तो तब युनजू किमसन को अपने रेस्टोरेंट ले आई। मिस्टर चोई बोले कि बच्चों, क्या आज मैं आप दोनों के लिए मशरूम नूडल्स रेडी करूं। तो ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए और फिर अंदर बैठकर नूडल्स को खाने लग जाते हैं। जिन दोनों को खुश देख देख कर मिस्टर चोई भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि तभी उनको एक अननोन नंबर से कॉल आई, जो कि और किसी की नहीं बल्कि मिस सोहयुन की थी। तो तब उसे सुन वो काफी बुरी तरह शॉक रह गए कि मिस सोहयुन आप। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।